तो जो हमारे डाउट था आपको क्वेश्चन में वो हमने क्लियर कर चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। कुछ रोटेशनल मोशन के बेसिक्स सब देखने वाले हैं आज की क्लास में। कैमरा ऑन। तो स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले हम ट्रांसलेशन मोशन के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे और कुछ टॉर्क के बेस पे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। सबसे पहले रिजिड बॉडी हम लोग देख चुके थे। रिजिड बॉडी क्या होती है, कोई बताएगा मेरे को? रिजिड बॉडी। सर देयर इज नो रिजिड परफेक्ट। बॉडी, सर जो रिजिड बॉडी क्या परफेक्ट होती है, कोई बताएगा? हाँ, Yes, sir. क्या होती है? A rigid body is said to be if net external force or net external torque acting on it does not change the external rotational state of the body. रिजिड बॉडी की बात कर रहा हूं मैं। आप बोलोगे उसके ऊपर कहीं से कुछ भी फोर्स लगाया जाए, उसके बीच के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कभी भी चेंज ना हो, उसको हम रिजिड बॉडी बोलते थे। आइडली अ रिजिड बॉडी, अ बॉडी विच परफेक्टली डिफाइन द अनचेंजिंग शेप, या फिर बोले जिसपे कितना भी फोर्स लगाऊं मैं, उसकी शेप में चेंज ना हो, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर ऑफ पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच की दूरी कभी भी डू नॉट चेंज, कभी भी चेंज ना हो। हमारा जो सर्कुलर मोशन था उसका स्टार्टिंग ही हमने रिजिड बॉडी से किया था, याद है? Yes, sir. तो फिर आप भूल गए। अब हमारा मोशन देखते हैं, कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं रिजिड बॉडी में। देखो सबसे पहले हम देखते हैं प्योर ट्रांसलेशन। प्योर ट्रांसलेशन क्या था? प्योर ट्रांसलेशन मोशन क्या था? वो मोशन, जैसे देखो प्योर ट्रांसलेशन का एग्जांपल देख लो, डेफिनेशन छोड़। जैसे मान लो ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, अगर मैं इस डंडे को हटा दूं, क्या ये ब्लॉक सीधा जाएगा? यस ऐसे जाके ऐसे Yes, मूव sir. करेगा कि नहीं करेगा? देखो Yes, डंडे sir. को हटा के Yes, देखते sir. हैं, क्या इसके दोनों पॉइंट सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं? अगर इसकी वेलोसिटी मान लो Yes, sir. v1 थी, इसकी वेलोसिटी v2 थी, क्या सेम टाइम पे, किसी भी टाइम पे मैं देखूं दोनों की वेलोसिटी सेम है? देखो यहाँ पे भी दोनों की वेलोसिटी सेम है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. In pure translation, all particle of body have same velocity at any instant. प्योर ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, किसी भी टाइम पे मैं देखूं तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर ट्रांसलेशन। सिमिलरली अब हम आते हैं क्या, पैराबोलिक पाथ में भी कुछ हो सकता है क्या? जैसे देखो हमारा, अच्छा एक बात, अब हमारा कौन सा मोशन है ये बताओ आप पहले, प्योर ट्रांसलेशन है या कोई और है ये वाला? Projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल तो है ही। Projectile motion. प्योर ट्रांसलेशन है या नहीं है? नो सर। Sir, नहीं. है बेटा। आप No, sir. देखोगे अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट मानूं और यहाँ पे एक पॉइंट मानूं, बीच में एक पॉइंट मानूं, क्या पूरे की मोशन एक ही साथ हो रही? पूरे हर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में देखो सेम टाइम पे सेम है? यस और नो? सर इसकी मिनिमम सर मैक्सिमम हाइट भी सर 0 होगी। नहीं नहीं, उस पॉइंट पे पूरे ऑब्जेक्ट की होगी ना। फिर जब ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो ऑब्जेक्ट है, तो उस टाइम पे ये भी रेस्ट पे होगा, 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 सारे के सारे पॉइंट रेस्ट पे होंगे ना। यस। ऑल पार्टिकल ऑफ अ बॉडी हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ऐसा तो नहीं है कि जब इस हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 थी, ये मैटर नहीं करता कि सेम वेलोसिटी या हर एक पार्टिकल की, जिस टाइम पे मैं देख रहा हूं हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, हर एक पार्टिकल की। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, और sir. एक चीज और, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ वेरियस पार्टिकल विल बी पैरेलल। जैसे आपको याद है अभी अभी जैसे बताया था मैंने, क्या इन दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन पैरेलल है? जैसे इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी, Yes, sir. क्या दोनों आपस में पैरेलल हैं? हमारा वेलोसिटी की डायरेक्शन भी पैरेलल होनी चाहिए हमेशा। वेलोसिटीज की डायरेक्शन भी पैरेलल होती है, टेंजेंशियल टू ट्रांजेक्टरी ऑफ द इंस्टेंट। जैसे आप इस पॉइंट की वेलोसिटी देखोगे तो यहाँ इधर होगी, इधर होगी, इसकी इधर होगी।
या फिर मान लो कि नेट वेलोसिटी की बात करूंगा ओनली, तो इसकी मान लो ऐसे होगी, इसकी ऐसे होगी, इसकी ऐसे होगी, इसकी ऐसे होगी, आपस में पैरेलल होंगी, भले ही हॉरिजॉन्टल के पैरेलल में हो ना हो, लेकिन आपस में पैरेलल हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन मोशन बोलेंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब हम आते हैं ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। अभी तो हमने ट्रांसलेशन देखा, भाई ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन भी देखते हैं। देखो जरा ध्यान से, रोलिंग ऑफ अ सिलेंडर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, रोलिंग ऑफ अ सिलेंडर ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये क्या है आपका? ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। देखिएगा जरा, आगे बढ़ने को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, लेकिन अगर वो रोल करता हुआ आगे बढ़े तो क्या ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों होगा? जैसे मान लो ये पॉइंट P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, तो माना कि ये आपका मोशन करने वाला है इस डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखोगी, देखो द वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट पार्टिकल P1 P2 P3 P4 एट द सेम इंस्टेंट आर डिफरेंट। अभी थोड़ा सा और आगे जाके बताऊंगा मैं आपको कि कैसे, क्यों डिफरेंट होती है। अभी आप मान लो कि हर एक जैसे जैसे सेंटर, क्योंकि V क्या होता है बेटा, एक बात हो, V क्योंकि R ओमेगा होता है कि नहीं होता है, Yes, sir. और जैसे हमारा Yes, sir. R इंक्रीज होगा, क्या मेरा V इंक्रीज होगा? होगा कि नहीं? Yes, sir. ये मेरा Yes, sir. रहता है। तो ये जैसे जैसे इसके ऊपर रोल करेगा ना, एक और एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको लाइव। जस्ट वेट, कहाँ गया भाई? मिल गया। अब आप देखोगे, कैमरे पे आऊंगा, जैसे देखो, ये पेन दिख रहा है आपको? पेन दिख रहा है इसके ऊपर Yes, रखा sir. हुआ? अब देखना इसकी Yes, मोशन, sir. ये लुढ़कते हुए जा रहा है आगे, देखो जा रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. जा रहा है? ये क्या है? ये क्या मोशन है? आगे भी चल रहा है, हर पॉइंट की वेलोसिटी आगे की तरफ सेम भी है। एक देखो, हर पॉइंट की वेलोसिटी ट्रांसलेशन वाली तो सेम है, हर एक पॉइंट एक साथ चल रहा है, लेकिन रोटेशन वाली अलग है, ये वाली अलग है, टेंजेंशियल वेलोसिटी सबकी अलग है। कंफ्यूज 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 कि सर आप एक तरह से बोल रहे हो सेम है, एक तरह से बोल रहे हो अलग है। आपको याद है हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था, दो कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। इसी तरह से इसमें भी होगा, एक रोटेशनल कंपोनेंट होगा, एक ट्रांसलेशनल कंपोनेंट। एक की वजह से आगे की तरफ दौड़ रही होगी, और एक की वजह से क्या कर रही होगी? लुढ़क रही। Rotate. और देखो, जो कांटेक्ट पॉइंट होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। द वेलोसिटी एट P4 इज जीरो। जो पॉइंट हमेशा कांटेक्ट में होगा उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। द वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल कमिंग टू कांटेक्ट विद द सरफेस of an inclined plane is magnetically zero if the body is rolling without slipping। देखो इसमें भी एक रोलिंग होता है, प्योर रोलिंग होता है। एक आपने देखा होगा, रोलिंग करे, प्योर रोलिंग करे। रोलिंग का मतलब होता है स्लिप ना करना, स्लिप ना करना। आपने देखा है कि कभी बाइक में या फोर व्हीलर में ज्यादा एक्सेलेरेटर लगा देते हैं तो क्या एक ही जगह पहिया स्लिप कर देते, मट्टी पीछे फेंक देते हैं, यस सर। तो वो Yes, sir. विद स्लिपिंग होता है। वहां पे क्या होता है? रोलिंग विद स्लिपिंग होता है। वहां इक्वल टू आर ओमेगा का कंसेप्ट वैलिड नहीं होता। लेकिन अगर आपका प्योर रोलिंग हो रहा है, इसका मतलब V इक्वल टू आर ओमेगा इज वैलिड। वहां पे क्या होगा? आपका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। अरे बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम आते हैं ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन ऑफ वेज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ध्यान से देखिएगा कि कैसे ट्रांसलेशन भी हो रहा है यहाँ पे और रोटेशन भी हो रहा है। देखो एक एग्जांपल तो हमने रोलिंग वाला देखा, एक और एग्जांपल देखो। देखो यहाँ पे आप देखिएगा, इसको ये आगे की तरफ भी चल रहा है और रोटेट भी कर रहा होगा, शक्तिमान वाली रोटेशन। देखो देखो, हमारी अर्थ जैसे चलती है ना, आगे भी चलती है और रोटेट भी करती चलती है। देख रहे हो? Yes, sir. आ रही समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन विद रोटेशन।
ये क्या कर रहा है, आगे भी जा रहा है, इधर भी चल रहा है, और अपनी जगह पर रोटेट भी कर रहा है। तो हम बोलते हैं ट्रांसलेशन विद रोटेशन का ये एक और एग्जाम। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ various particle will be different with respect to trajectory at any instant। इसके रेस्पेक्ट में अगर देखोगे, इसके रेस्पेक्ट मतलब ये वाली वेलोसिटी जीरो मान लो, इस जगह पे बैठ के देखोगे तो आप देखोगे ये ऐसे रोटेट कर रहा था, रोटेट कर रहा, तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होगी, और अलग अलग क्यों होती है ये मैं आपको भी आगे बताऊं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। ये रोटेशन का बेसिक था, अभी हम रोटेशन में पहुंचे नहीं है, अब पहुंचे हैं रोटेशन। एक्चुअली में अब पहुंचे रोटेशन पे। रोटेशन क्या होता है, रोटेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस, एवरी पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव इन अ सर्किल। जैसे आपका पंखा होता है, अच्छा पंखे में ऐसे ऊपर देख तो क्या बना हुआ दिखता है, ऐसे देखते हो जब पंखे को, पंखा चल रहा है बड़ी तेज, क्या लगता है आपको, ऐसा लगता है कि सर्किल बन रहा है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसा ही ना लगता है, तो हो रहा है सर्किल टाइप का मुझे बना हुआ दिखता है। Yes, sir. सर और ऐसा ही हर एक पार्टिकल का, एक्चुअली में किसी को भी रोटेट कर लो आप, किसी को भी रोटेट करो तो वो क्या होता है, सर्किल ही बना है, किसी को भी। या फिर आप पार्ट पंखे की किसी पॉइंट को पकड़ लो, किसी एक पॉइंट को, उसको मार्क कर दो, मान लो पंखा इतना तेज चलता है, एक्चुअली पंखे को क्या करो, एक नंबर पे चलाओ, एक नंबर पंखे चलाओ, और पंखे पे एक मार्क कर दो ऐसे, पहले बंद करके स्केच से ऐसे मार्क कर दो, और उसको नीचे से बैठ के देखो कैसे रोटेट कर, उसको देखो वो भी सर्कुलर मोशन में रोटेट, ऐसे 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 एक सर्किल बना, ऐसे ऐसे घूम रहा है, एक सर्किल बना, क्या बना रहा है, सर्किल बना रहा है। इसका मतलब हर एक पार्टिकल जिसका सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है, क्या उसको हम रोटेशन बोलते हैं? यस। यस Yes. सर। अच्छा, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, देखो, मूव इन अ सर्किल विच लाइज इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, जिसके अबाउट, जैसे पंखे का जो सेंटर पॉइंट होता है ना, पंखे का सेंटर पॉइंट, उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अबाउट है वो रोटेट कर रहा है, जिस एक्सिस के अबाउट हो रोटेट कर रहा है। एक्चुअली चीजें जो होती हैं हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती हैं। जैसे मैं हूं, जैसे अगर मैं बोलूं कि इस बुक को, इस नोटबुक को, सॉरी इसको लेते हैं, इसको मैं कैसे रोटेट करा सकता हूँ, देखो एक तो तरीका है, मैं इसको ऐसे रोटेट कराऊं, मतलब इस एक्सिस को फिक्स करके ऐसे रोटेट कराऊं, हो सकता है ऐसे रोटेट करा रहा हूं भाई, इसको इस एक्सिस को फिक्स करके ऐसे तो रोटेट करा सकता हूँ, देख रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. जो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसकी जो डायरेक्शन होती है, जैसे मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो, आप देख रहे होंगे ऐसे थी, जैसे मैं इस बुक को रोटेट करा रहा हूं, मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाली है, ऐसे रोटेट करा रहा हूं, तो देखो ये ऐसे है, और रोटेट कैसे करा रहा हूँ, ऐसे ऐसे रोटेट ऐसे करा रहा हूँ, और एक्सिस मेरी ऐसे है, एक्सिस दोनों की दोनों आप देखोगे इस अंगूठे की तरह है, हाँ ऐसे करके एक्सिस मेरी ये थी, और मेरी बुक ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रही थी कि नहीं कर रही थी? Yes, sir. Yes, sir. वो एक्सिस मेरी ऐसी थी, तो यही हमारी टॉर्क की डायरेक्शन ही बताएगी, अभी देखिएगा मैजिक। तो रोटेशन समझ में आया, हल्का फुल्का धुआं लगा, हल्का फुल्का। Yes, sir. देखो जैसे पंखा होता है, पंखे की, पंखा जैसे रोटेट करता है, जैसे मान लो ये पॉइंट ले लिया आपने, ये वाला पॉइंट अगर ले लोगे, पंखा ऐसे इस सर्किल में घूमेगा ये, और जैसे इस वाले पे ये वाला पॉइंट ले लोगे तो इस टाइप के सर्किल में। सिमिलरली ये भी आपने कुम्हार के पास देखा होगा, जब कुम्हार बनाता है इसको, तो ये भी क्या करता है, घूमता है चारों तरफ, अभी घूमते हुए भी दिखाएंगे, डोंट वरी। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अबाउट घूमती हैं चीजें, उनको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सिस है भाई। अब देखो ये पंखा घूमता हुआ दिखेगा, ये देख रहा है, हवा लग रही है, पंखा पंखा चल रहा है भाई, हवा लग रही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो किसी को सर पंखे की वजह से किसी को सर्दी लग जाए तो रजाई ओढ़ लेना, ठीक है? या कैप लगा लेना, सर्दियों वाला कैप लगा लेना।
लेकिन पंखा तो चलाना पड़ेगा। तो इसमें देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, जेड एक्सिस है। ये कौन सी है, जेड एक्सिस जो है, ये कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। द टेबल फैन इज रोटेटिंग इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। इस परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन ऐसे करके एक्सिस है, आपके मोबाइल की स्क्रीन के बाहर निकलती हुई और अंदर जाती हुई स्क्रीन है, उसके अबाउट पंखा ऐसे रोटेट कर रहा है कि नहीं। सिमिलरली ये देखो, ये क्या है भाई, ये क्या है, बताओ जरा क्या है ये। लट्टू। लट्टू, यस, लट्टू है। देखो क्या लट्टू को घूमते हुए देखा है, वो भी क्या करेगा, अपनी एक्सिस पर रोटेट करेगा। देखो ऐसे करके घूमता है कि नहीं लट्टू, यस सर। घूमता है। Yes. तो ये Yes, जो sir. एक्सिस है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसकी। सिमिलरली वो जो सुराही टाइप की थी ना ये वाली, इसको भी घुमाते हैं जरा देखो, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये वाला है। देखो ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐसे नहीं घुमा सकते, ऐसे भी घुमा सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए 3 एग्जांपल लिए हैं। देखो ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस, Yes, sir. आ रही बात समझ में। जिसके Yes. अबाउट रोटेट, यस सर। जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है उसको क्या बोला, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा एक बात बताओ, कोई पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही बैठा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्या वो रोटेट करेगा। Zero. v इक्वल टू क्या होता है आपका, आर ओमेगा। आर हमारी 0 हो जाए तो v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0. जीरो। है ना। होगा, देखिए अभी फील आएगा, वो भी फील आते हैं। अब देखो जरा, कोई भी हम रिजिड बॉडी ले लें, मान लो कि रैंडम बॉडी ले ली, कोई भी बॉडी ले ली, जिसका एक पार्टिकल मान लो यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल हम 3 डिफरेंट 4 पार्टिकल ले लिए, एक हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, हमारा वाई एक्सिस के अबाउट मान लो रोटेट कर, चाहो तो आप एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देते हैं। ये तीनों एक्स एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड, इसमें से किसी के भी अबाउट इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैंने एनिमेशन कुछ ऐड कर रखा है, देखो किसके अबाउट रोटेट कर रहा है जरा बताओ आप, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। आप देखो कि ये जब रोटेट कर रहा है तो क्या ये जो छोटा वाला पार्टिकल था उसको सिर्फ ये इस रेडियस का सर्कल बनाना पड़ रहा है, और इसको इतना इस सर्कल का, इसको इस सर्कल का, बोलो। Yes, sir. आप देखो कि तीनों के तीनों सेम टाइम पे, अच्छा किसी को आवाज की प्रॉब्लम, आवाज कट रही है, सबको कट रही है क्या आवाज। नो सर। No, sir. No, sir. अश्विनी बेटा, फिर हो सकता है आपकी साइड नेटवर्क इश्यू हो। अश्विनी बेटा, मे बी आपकी तरफ नेटवर्क इश्यू हो सकता है, क्योंकि अगर सबकी कट रही होती तो मेरे में प्रॉब्लम है। अगर आपकी कट रही है, सबको आवाज आ रही है, तो फिर मेरे नेटवर्क में कोई इश्यू नहीं है। हो सकता है आपका नेटवर्क इश्यू, ठीक है। तो जो रोटेशन है, अब एक बात बताओ, मैं आपसे बोलूं कि मेरे बहुत बड़े हाथ हैं, बहुत बड़े, बीच में आप पकड़ सकते हो, बीच में आप पकड़ सकते हो, मैं ऐसे रोटेट करवाना चाहता हूँ सबको, ऐसे रोटेट करवाना चाहता हूँ, ऐसे 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 करके घूम रहा हूँ ऐसे सर्किल में, तो आप कहाँ पे लगना चाहोगे मेरे हाथ के आसपास। मेरा हाथ है 100 मीटर लंबा, 100 मीटर लंबा हाथ है मेरा, रस्सी पकड़ लिए, चलो मैंने रस्सी पकड़ लिए, उस रस्सी में आप कहीं भी लग सकते हो, और मेरे मेरे इधर उधर घूमना है आपको, कहाँ पे लगना चाहोगे आप, Sir, आपके में सबसे Yes. पास में या सबसे दूर। पास में. पास में. क्यों बेटा पास पास में, में। क्यों पास में, क्यों बेटा, सर कोई दूर में. रीजन बताएगा। हाँ किशोर, डिस्टेंस कैसे, मतलब डिस्टेंस, सर स्ट्रेट जाता हूँ. ओके। कृतिका कौंडल, कृतिका कौंडल बताओ जरा, कृतिका कौंडल। क्योंकि सर जो पास में होगा तो उसे ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ेगा. ओके वरुण। सर जो पास में होगा सर उसकी वेलोसिटी कम होगी. यस, देखो जो पास में होगा वो चिल मार के चलेगा, आराम से चलेगा, लेकिन जो दूर होगा बड़ी टेंशन में होगा यार, क्योंकि सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है, ओमेगा सबका सेम है। आपका जितना ज्यादा होगा, क्या उसको उतना ही तेज दौड़ना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे इन तीनों पार्टिकल्स में, तीनों पार्टिकल्स में जरा हम देखें, देखो
कौन सबसे आते चला? ये दूर वाला है, बड़ी टेंशन में बेचारा, ये दूर वाला जो है बड़ी टेंशन, इसको बड़ा तेज तेज चलना पड़ा। और देखो ये जो सेंटर पे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, इसको एक्चुअली वहीं पे वहीं ऐसे घूम जा रहा है, बस ऐसे घूम रहा है बस, उसको ऐसे रोटेट नहीं करना पड़ा, सिर्फ अपना चेहरा चेंज करना, कभी इधर है चेहरा, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, इधर इधर, ऐसे चेहरा चेंज करना पड़ रहा है, बस रोटेट नहीं करना पड़ रहा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, जिसका हमें पता क्या है, v इक्वल टू आर ओमेगा। यानी कि ये, क्योंकि ये क्या है हमारा कांस्टेंट है, ओमेगा एक बॉडी के लिए कांस्टेंट है, ये अगर मेरा इंक्रीज करेगा तो मेरा v भी इंक्रीज करेगा, यस और नो? तो आप Yes, कहां पे sir. लगना चाहोगे? पास में लगना Yes, sir. चाहोगे, पास में लगना चाहोगे। द पार्टिकल डिस्क्राइब द सर्कुलर मोशन विद द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन लाइन वाई जेड। ये जो ठीक है, वो बात जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखा हुआ, मैं देसी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, जैसे आप देखोगे एक और बात देख लो, ये जो पार्टिकल है एक्चुअल में ये था आपका कौन सा व्यू, ये कौन सा व्यू था? सामने से था, जैसे ऐसे रोटेट कर रहे हो तो सर्किल को, अब इसको आप कहां से देख रहे हो? ऊपर से देख, ऊपर से देख रहे हो भाई कैसे मोशन हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है इस सर्कुलर मोशन में दौड़ेगा, और ये वाला पार्टिकल है इस सर्कुलर मोशन, क्या दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो? जैसे मान लो इसको मान लो v1 और इसको मान लो v2, क्या मेरा v1 इक्वल टू होगा v2 के? बोलो, होगा क्या? No, sir. नहीं Not होगा, sir. नॉट इक्वल टू। क्यों? क्योंकि भैया v2 को छोटा सर्किल कंप्लीट करना है सेम टाइम में, v1 को बड़ा सर्किल कंप्लीट करना है सेम टाइम में। क्या हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन उस बॉडी से बाहर भी हो सकता है? ये बॉडी क्या इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकती है? जैसे मैं बोलूं कि इस एक्सिस के अबाउट ऐसे चिपकी हुई, मान लो ये, मान लो पी पी डैश है, इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकती है क्या ये बॉडी? यस, यस कर सकती है, कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तब आर कहां से लोगे आप? यहां से लोगे। उसके लिए हमारी दो थ्योरम आएगी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस, वहां पे बताएंगे हम। अभी आपको रोटेशन हवा लगी थोड़ी सी? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, अब हम आते हैं एक्चुअली में रोटेशन करवाता कौन है भाई, करवाता कौन है ये रोटेशन? इतनी बढ़िया चीज को लेके कौन आया? इतनी टफ चीज हमें पढ़नी पड़ रही है, कौन लेके आया इसको? इसको लेके आया फोर्स। कौन लेके आया? फोर्स। चलो फीलिंग दिलाते हैं आपको। एक बात बताओ, गेट है जैसे आपका, गेट में खोलने वाला कुंडा कहाँ पे लगाया जाता है? ऊपर, जैसे ऊपर। एग्जाम्पल, हर बार एग्जाम्पल लेना पड़ता है मेरे को। तो वॉल ये के मान लो साथ। गेट है, यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है, ये दीवार है, कुंडा कहाँ पे लगाऊं मैं? यहाँ पे लगाऊं गेट खोलने के लिए? No, sir. यहाँ पे, No, sir. यहाँ पे, Yes, sir. Side. Side. यहाँ No, पे sir. लगाऊं, दोस्त, यहाँ पे लगाऊं, Pay. यहाँ No, पे sir. लगाऊं, Side. यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे, या यहाँ पे लगाऊं? Yes, sir. सर। Yes, sir. यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे, इस जगह पे? No, sir. नो सर, Yes, sir. No, sir. कहाँ पे लगाऊं फिर बताओ? सर इससे थोड़ा नीचे। थोड़ा सा नीचे, ठीक है, यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे ऐसे करके लगा, मतलब ये बताओ मुझे, इस कॉर्नर से क्या जितना मैं दूर लगा सकता हूँ उतना दूर लगाऊं? Yes, लगाते sir. हैं कि नहीं Yes, लगाते? Yes, sir. इसके घर Yes, में sir. कुंडा जो लगा होता है, Yes. क्या खोलने वाला जो वो होता है पकड़ने वाला हैंडल, क्या वो कभी बीच में लगा देगा किसी के घर पे, कि बीच दरवाजे में हैंडल No, लगाओ? sir. अब पावरफुल No, लोग sir. में बहुत ताकत है खोलने के लिए। आप देखिएगा कभी कि कभी हैंडल पे थोड़ा सा फोर्स लगाइएगा और यहाँ पे कुछ रख दीजिएगा, उंगली मत रखना, उंगली पिछलती है वैसे, उंगली मत रखना, बड़ी तेज लगती है। किस वजह से होता है? वो टॉर्क की। आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। Torque. किसकी वजह से होता है वो? टॉर्क की वजह से। रोटेशन कौन लेके आता है? टॉर्क लेके आता है। आप जब यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाते हो, यहाँ पे ये फिक्स है, क्या ये बॉडी रोटेट करने लग जाती है? यस और नो? Yes, sir. भाई जब ऐसे रखी हुई, आपका दरवाजा ऐसे था, आप जैसे ही मम्मी ने मारा, आप पीछे से मम्मी मारते हुए आ रही हैं, आप ऐसे करके निकल जाते हो, नहीं निकल जाता?
गेट खोल के तुरंत बाहर sir. है। या फिर पीछे की तरफ खींचना है तो हैंडल को ऐसे पकड़ा और ऐसे जल्दी से खींच के आप भाग गए जल्दी से बाहर कहीं, तब तक पीछे से चप्पल पड़ जाती है फेंक के, लड़कों में तो, है ना, ऐसा होता है। वैसे मेरे साथ भी हुआ था, ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है, सब लड़कों के साथ ऐसा होता है। तब तक पीछे से एक दो पड़ जाती है, कोई बात नहीं, कुछ तो बच जाती है। तो क्या यही पे कुंडा लगा होता है? अगर मान लो कुंडा न भी लगा हुआ हो तो कहाँ से खोलोगे गेट को? क्या बीच में से कहीं से खोलोगे? यहीं से ना खोलोगे? No, sir. Sir, side. Yeah. हमेशा यहीं से खोलते हैं। हमेशा कहाँ पे पकड़ते हैं हम? सबसे दूर वाली डिस्टेंस पे। एक्चुअली में सब लोग बहुत पहले से फिजिक्स जानते हैं। जो आपके घर में कारपेंटर आता है उसको भी फिजिक्स आती है, उसको ये भले ही ना पता हो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये भले ही ना पता हो, लेकिन उसको ये जरूर पता है कि इसी कि जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी जहां पे फिक्स पॉइंट है उस पे मुझे उतना ही कम फोर्स लगा। हैंडपंप, पानी निकालने वाला हैंडपंप हाथ से निकालते थे। Yes, सर sir. हम लोग Yes, sir. हम लोग यस सर, अच्छी जगह से आते हैं, अपन के यहाँ समर चल यस नहीं सर, sir, हैंडपंप देखा देखे है. ही नहीं है। हाँ Sir, देखे होंगे, हमने कुछ नहीं तो देखे होंगे, कुछ सर नहीं तो हमारे देखे घर होंगे। पे Sir, देखा हाँ है. यस। देखिए sir. है। देखो हैंडपंप का हत्था लंबा होता है कि नहीं होता? क्या जरूरत थी भाई हत्था लंबा सर करने की? क्या जरूरत है उसकी? क्योंकि कभी आप उस हत्थे को, एक काम करना, जैसे ये हत्था है यहाँ पे वो फिक्स है, हम इस एंड से चलाते हैं, कभी आप यहाँ से पकड़ के चला के देखना, नानी याद ना आ जाए ना, देखा पानी है, नहीं निकाल तो पाओगे, देखा है फोर्स सर, ज्यादा एक देखिए बाल्टी लगेगा. भर नहीं पाओगे। और अगर यहाँ से लगा लिए, यहाँ से लगा लिए मम्मी पापा खुद तीनों चलाना, एक बाल्टी नहीं भर पाओगे। पावर समझ में आ रही है टॉर्क की? और अगर आप यहां से चला रहे हो तो आराम से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बाल्टी भर लोगे। नहाने के लिए नहीं, पीने के लिए, क्योंकि नहाना तो है ही नहीं सर्दियों में। यस सर, कुछ लोग बोले सर मन की बात बोल दिए, नहाना तो है ही Yes. सर। सर नहाते हैं, आते हैं सर अभी भी। हाँ अच्छे बच्चे हो आप, सब लोग अच्छे बच्चे हो, नहाते हो, डेली नहाते हो, डेली ठीक है। नहाते हैं। तो जो हत्था होता है वो लंबा होता है, क्यों होता है? टॉर्क। हर जगह पे टॉर्क है, आप बहुत सारी जगहों पे टॉर्क देखोगे, बहुत सारी जगहों पे। अरे लड़कियों को पता होगा, गर्ल्स को ज्यादातर पता होगा कि मम्मी बोलती बेटा देखियो किचन में सब्जी जल ना जाए, उसको चला के यो। जो करिछली होती है, जो चलाने वाली होती है, इतनी लंबी होती है, एटलीस्ट इतनी लंबी होती है ना। Yes, sir. Yes, sir. भाई हाथ जलने से तो इतनी बड़ी से भी बच सकता है। लंबी क्यों होती है? टॉर्क, आराम से चला सको, टॉर्क। तो हमारा टॉर्क क्या होता है? फीलिंग आई टॉर्क की? ये बताओ पहले, Yes, फीलिंग आ sir. गई? Yes, sir. फील करने में टॉर्क क्या Yes, होता है? sir. फीलिंग आ गई। अब जरा फॉर्मूला भी देख लेते हैं। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते Torque. हैं। और जो आर, देखो अगर वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट होता है दोनों के बीच में। पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। इसकी फीलिंग थोड़ा सा और आगे लेंगे कि देखो टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर होता है ये। अभी देखोगे डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, देखो आपको याद हो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते थे? क्रॉस प्रोडक्ट की एक उंगली को किधर करते थे? एक वेक्टर की तरफ। जैसे मान लो उंगलियों को मैं कर रहा हूं पोजीशन वेक्टर की तरफ, और मेरा उंगलियों को कर्ल किधर करूंगा? फोर्स वेक्टर की तरफ। जिधर मेरा फोर्स लगा हुआ है उधर कर्ल करूंगा। और जो मेरा अंगूठा है वो क्या बताता था? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बताएगा। यस और नो? उंगलियों Yes, को रखा sir. पोजीशन वेक्टर की Yes, तरफ, sir. और उंगलियों को कर्ल किया किधर? फोर्स वेक्टर की तरफ। और जो मेरा उंगलियां, जो अंगूठा मेरा बताएगा वो क्या बताएगा? टॉर्क की डायरेक्शन बताएगा। बोलो Yes, sir. चमका। Yes, Yes, sir. कम ठीक है, अब मेरा ध्यान से देखिएगा तो हमारा जो टॉर्क का फॉर्मूला जनरली होता है क्या? जैसे मान लो ये मेरा पोजीशन वेक्टर है आर, ये मेरा कोई फोर्स लग रहा है, यहां से ओ पॉइंट से कोई आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो मैं आर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूं, या तो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूं। और एक्चुअली में क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मैं मान लूं कि मैं टाउ इक्वल टू है मेरा आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर, तो क्या होता है? आर एफ कॉस थीटा। Cos theta.
सॉरी सॉरी, क्रॉस में साइन होता है बेटा, क्रॉस में साइन होता है, साइन थीटा। अरे क्रॉस, क्रॉस में साइन होता है, डॉट में होता है कॉस। cos. तो आप देखोगे हमारा टाउ का फॉर्मूला एफ आर एफ साइन थीटा, या फिर मैं बोलूं कि आर एफ साइन थीटा अगर आपको नहीं लिखना है तो आप क्या कर दो, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल। जैसे मान लो पोजीशन वेक्टर कुछ भी दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। और अब आप आपको यहाँ पे एक बार और फीलिंग ले लो कि जैसे देखो डायरेक्शन, फोर्स अगर आप बढ़ा रहे हो तो आपको टॉर्क बढ़ रहा है, या फिर डिस्टेंस बढ़ा दो या फोर्स बढ़ा दो, क्या होगा, टॉर्क बढ़ जाएगा। आपने एक जगह और एग्जांपल देखा होगा, ट्रक के जो पहियों के जो बोल्ट टाइट किए जाते हैं, अब तो मशीनें आ गई हैं, पहले आप कहीं कहीं मशीनें नहीं भी होती तो वो क्या करते हैं, उसमें रिंच लगाएंगे, उसके पीछे एक रॉड लगा देते हैं उसमें लंबी सी। यस सर, कभी देखिएगा यस सर, ट्रक, देखिए जहां पर ट्रक की पंक्चर जोड़ी जा रही है ना, वहां पे थोड़े से खड़े होकर देखिएगा, तो वो क्या करते हैं, पीछे एक रॉड लगा देते हैं लंबी सी, मतलब कम से कम 1-1.5 मीटर की, उस पर खड़े होकर टाइट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं डी की वैल्यू अगर बढ़ा दूंगा, देखो टॉर्क क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स वो खड़े होकर लगा ही रहे हैं, परपेंडिकुलर फोर्स ये हो गया डी। अब बचा डी, डी को मैं जितना ज्यादा बढ़ा दूंगा क्या मेरा टॉर्क उतना ज्यादा हो जाएगा, यस यस और सर, नो। Yes, sir. तो वो Yes, टॉर्क को sir. बढ़ाते हैं, एक्चुअली में बोल्ट टाइट करने में टॉर्क की जरूरत पड़ती है, तो टॉर्क को वो बढ़ाते हैं कैसे, डिस्टेंस को बढ़ा के। भैया अपना वेट तो नहीं बढ़ा सकता, उसके लिए वेट मेरा जितना था उस पर खड़ा हो गया, या फिर मैं जितनी ताकत लगा सकता था उतनी लगा सकता हूँ, या तो दो ऑप्शन है, 2-3 लोगों को बुलाओ, भैया आइयो बोल्ट टाइट कर भैया, कौन आएगा, नहीं आएगा ना कोई भी। तो एक ही ऑप्शन है, जो मैं रॉड है वो थोड़ी सी लंबी लगा लूं, जिससे डी की वैल्यू बढ़ जाएगी, डी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो मेरा टॉर्क की वैल्यू बढ़ जाएगी। मुझे चाहिए यस क्या, टॉर्क। बोलो चमक्या। अच्छा एक एग्जांपल और आपने देखा होगा, कभी कभी कोई हैवी सा पत्थर रखा हुआ हो, कोई हैवी सा, आपको वो किसकाना है, आप दिमाग लगाओ, एक काम करो, कोई रॉड लेके आओ, आगे से नुकीली, जो गड्ढा यस खोदने सर, काम आती है मिट्टी में, गड्ढा खोदने काम आती है, हाथ से इत्तू सा गड्ढा खोदना है आपको, तो वो Yes, काम sir. आती है। तो उसको क्या करोगे, आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा उसके नीचे फंसाओगे और पीछे से उठा दोगे, क्या वो आगे की तरफ खिसक जाता है थोड़ा सा। Yes, sir. Yes, sir. बॉयज ने किया भी होगा, किया है, बॉयज ने करते हुए किया है देखा सर, होगा या किया भी होगा, थोड़ा किया हैवी काम है तो गर्ल्स को नहीं बोलते घर वाले, बॉयज को बोलते हैं। किया है तो सर, वो क्या करते हैं, जैसे ये बुक है मान लो बहुत हैवी है और ये रॉड है यहाँ पे रखी हुई है, तो मैं थोड़ा सा इसके नीचे फंसाऊंगा और ऐसे करके उठा दूंगा, इस साइड उठा दूंगा, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके जहां पे मैं पहुंचाना है वहां पहुंच जाता है। वहां पर भी किसका यूज होता है, टॉर्क का। बहुत जगह लाइफ में देखोगे आप, टॉर्क का यूज बहुत जगह देखो। तो अब हमारा एक नया टर्म मिला हमें, टॉर्क। इससे रिलेटेड हम आज कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। क्या है R1, क्या है मेरा, आर परपेंडिकुलर क्या है, आर साइन थीटा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन O पॉइंट और F। या तो आप बोल दो, देखो या तो F का कंपोनेंट ले लो इसके अकॉर्डिंग अलोंग, या फिर जो हमारा पोजीशन वेक्टर है उसको फोर्स के परपेंडिकुलर, बात एक ही है दोनों दोनों तरह से। अब देखो फोर्स कपल, इसको थोड़ा सा, ये आपको वही एग्जांपल है, कौन सा वाला, जो मैंने डोर का एग्जांपल दिया था। ये डोर है, डोर कैसे खोलते हो, जब मम्मी मारती है तो ऐसे फोर्स लगाते हो, या बीच में से फोर्स लगाते हो, या ऐसे फोर्स, ऐसे इस डायरेक्शन फोर्स लगाते हो गेट के, बताओ ABC कौन सी तरह से फोर्स लगाते हो, हैं अरे A. ए तरीके से, भाई ए तरीके से फोर्स लगाते हो, भले ही पीछे से कितनी भी जोर से चप्पल आ रही हो, लेकिन आप नहीं देखते क्योंकि एक पड़ जाएगी, कोई बात नहीं, 4 को बचा लूंगा मैं, क्योंकि अगर पकड़ में आ गया तो इतनी पड़ेगी कोई गिनती भी नहीं है। मम्मा 50 मारेंगी तब बोलेगी नहीं 4-5 ही मारी थी मैंने, तो ऐसा ही होता है ना, Yes, sir. हैं। Yes, sir. वॉइस बोल रहे होंगे सर आज आप हमें बहुत चप्पलें पड़वा रहे, कोई बात नहीं, यस सर, माँ की चप्पल है ना किस्मत वालों को मिलती है बेटा, ये बात ध्यान रखना। वैसे ऐसे ऐसे काम ही मत कर कोई चप्पल पड़े, ठीक है, जहां भी जाओ मम्मी को बता के जाओ। देखो फोर्स, बिग फोर्स लार्ज टॉर्क, जितना ज्यादा बड़ा फोर्स होगा, ये डिस्टेंस हमारी फिक्स हो गई, ये डिस्टेंस हमारी फिक्स होगी, मान लो 1 मीटर है, ये फिक्स होगी, तो जितना बड़ा फोर्स होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा। अगर अब हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, हमने डी कम कर दिया भाई, डी कम कर दिया तो टॉर्क क्या आएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, ज्यादा होगा सेम फोर्स के लिए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेवकूफी कर रहे हैं, गेट को क्या कर रहे हैं, ऐसे धकेल रहे हैं कब्जों की तरफ।
देखो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट मान लो यहां से थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे टॉर्क कितना आएगा, इसका परपेंडिकुलर फोर्स कितना, एफ साइन थीटा। साइन थीटा। इसका परपेंडिकुलर फोर्स इनटू ये डिस्टेंस, तब भी टॉर्क क्या रहेगा, कम ही रहेगा, तब भी टॉर्क हमारा कम रहेगा। सबसे ज्यादा टॉर्क किसमें मिलेगा, फर्स्ट वाले केस में। तो हम जो करते हैं फोर्स अप्लाई करते हैं वो परपेंडिकुलर टू द फोर्स, हमेशा परपेंडिकुलर टू द डोर करते हैं फोर्स। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, हमारा इतना हो गया। अब जरा हम आते हैं थोड़ा सा टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। अगर हम किसी पॉइंट की अबाउट टॉर्क करें, अच्छा एक बात बताओ कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट है उसी के अबाउट में टॉर्क ले लूं तब क्या होगा भाई? जैसे मान लो दो फोर्स लगे, ठीक है, ये कोई सिस्टम है, मान लो ये कनेक्टेड है दोनों के दोनों एक रॉड से कनेक्टेड है मान लो, और ओ पॉइंट से डी डिस्टेंस पे ये है, डी डिस्टेंस पे ये है। अब मैं बोलूं ए पॉइंट के अबाउट मुझे मूवमेंट लेना है या टॉर्क लेना है, तो क्या होगा? देखो ए पॉइंट पे डी की वैल्यू क्या होगी भाई, इसी पॉइंट से क्या होगी डी की वैल्यू? 0। 0। यस, अगर हमारा फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रहा है, या फिर बोलूं देखो जैसे जैसे यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे पॉइंट है कोई ओ, और मेरा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, या फिर ऐसे लग रहा है, तो देखो इसको एक्सटेंड करोगे इसी से पास हो रहा है, एक्सटेंड करोगे इसी से पास हो रहा है, तो इन दोनों के अबाउट टॉर्क क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरी, 0 है। जहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगी वहां क्या होगा, टॉर्क 0 होगा। जैसे मैं ए के अबाउट टॉर्क निकालूं, टाउ ए क्या होगा, टाउ, जैसे मान लो मैं बोलूं कि एफ, एफ इंटू 0, देखो इसके अबाउट कैसे होगा, मान लो ऐसे होता, लेकिन डिस्टेंस 0 है तो हमारा 0 हो जाएगा। अब देखो इसका ये कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, ए पॉइंट को कैसे ले जाने की कोशिश करेगा, क्या ऐसे ले जाने की कोशिश करेगा, इसको करेगा कि नहीं करेगा, इस तरफ Yes, धक्का लेके sir. जाने की कोशिश Yes, करेगा? sir. तुम क्या करेंगे, Yes, sir. एफ इंटू डिस्टेंस कितनी है इसकी, फोर्स एफ है, डिस्टेंस कितनी है, डी प्लस डी, 2D। तुम्हारा टॉर्क अबाउट ए क्या Yes, हो sir. जाएगा, एफ इंटू 2D, या फिर बोलेंगे 2DF। कैसे, काउंटर क्लॉकवाइज। सर 2 बोलो का। चमका के नहीं चमका? यस। Yes, सिमिलरली sir. बी के अबाउट लू तो, बी के अबाउट टॉर्क लू तो, बी के अबाउट टॉर्क लू तो अब क्या होगा, टाउ बी अगर मैं ले रहा हूं, इसके अबाउट इस फोर्स की डिस्टेंस 0 हो जाएगी, एफ इंटू 0 प्लस, अब ये कैसे कोशिश करेगा, ये ऐसे कोशिश करेगा ले जाने की, तो क्या होगा, एफ इंटू 2D, क्या होगा, 2F इंटू डी। कैसे, कैसे किस डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉक। या तो आप डायरेक्शन शो करो पीछे, या फिर माइनस प्लस शो करना हो, कि अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो तो काउंटर क्लॉकवाइज नेगेटिव शो करो। अच्छा एक बात लाओ, मैं यहीं पे अगर मैं बताना चाहूं, यहीं पे मैं बताना चाहूं कि आपको टॉर्क निकालना है ड्यू अबाउट पॉइंट ओ, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, कोई बताएगा कैसे आएगा, क्या आएगा टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ? एफ टी एंड प्लस हाँ पुनीत बताओ बेटा। 2F AB। टी प्लस एफ इंटू टी। देखो देखो जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो फोर्स है उस ओ पॉइंट को किधर ले जाना चाहेगा, ऊपर की तरफ ले जाना चाहेगा, ऐसे ले जाना चाहेगा? मान लेते हैं हम डायरेक्शन, मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन को यानी कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। जरा देखो, इसको ये ले जाना चाहता है इधर, एफ फोर्स इसको इधर ले जाना चाहता है, यानी कि कैसे, क्लॉकवाइज। तो एफ इंटू डी है, डिस्टेंस डी है वो पॉइंट की, डी। देखो माइनस, ये कैसे ले जाना चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको क्या लेंगे, माइनस एफ इंटू डिस्टेंस कितनी है, डी। तो कितना हो जाएगा, टॉर्क अबाउट पॉइंट टू 0। चमका कि नहीं चमका? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। यार क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर एंड मास 500 ग्राम। अच्छा इस क्वेश्चन को ना करो, थोड़ा सा ट्राई कर लो आप, फिर मैं ही करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, मैं तो करवाऊंगा ही खैर।
और हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन, देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन एक होती थी हमारी स्टैटिक, एक होती है हमारी डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, नेट टॉर्क ऑन अ सिस्टम शुड बी इक्वल टू 0। हमारा नेट टॉर्क इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए सिस्टम पे, नेट टॉर्क। करो भाई जरा। हवा लग रही है या ऊपर होके जा रही है? ठीक है, मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन में, जस्ट वेट। देखो जरा ध्यान से। जैसे ये फिक्स कहाँ पे है? आपने खेला खेला होगा स्कूल में कभी, तो एक की साइड बचपन में होता था ये कि बी है। ऐसे करके वो होता था स्लिप सी, और इस साइड में कोई बैठ सकता था और एक इस साइड में बैठ सकता था। तो वो क्या होता, जिस साइड का भारी होता था बंदा वो नीचे रह जाता था, वो ऊपर हो जाता था, और यहाँ पे फिक्स होता था। वो रोटेट किसके अबाउट होता था, क्या ये फिक्स सपोर्ट जो होती थी उसके अबाउट रोटेट होता था? यस और नो? Yes, sir. ऐसे करके, इसी तरीके से वही क्वेश्चन है मेन, वही क्वेश्चन है ये। तो आप देखोगे कि हमारा कंडीशन क्या क्या दे रखी है। तो ये जो फोर्स दे रखा है 2 kg का, 2g, 2 kg को 2g लिख दूं डायरेक्ट? भाई न्यूटन में फोर्स Yes, चाहिए ना, sir. मैं 2g, ये कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर पे है। और ये सपोर्ट कितने पे है, 40 सेंटीमीटर पे है। 40 centimeters. ये हमारी कितनी पे है, 40 पे है। यानी कि बोल दूं मैं कि ये मेरा 20 है यहां तक, और ये मेरा 20 है। बोलो 20 हुआ Yes, ना? sir. हाँ? Yes, sir. अब टोटल कितना है मेरा, टोटल टोटल है 200, टोटल है मेरा 200। और ये फोर्स कितने पे है, 160 पे है, 160 सेंटीमीटर पे, सॉरी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 160। तो ये कितना है मेरा एम जी बोलना। अच्छा, इसका ये जो बीच का फलक्रम है ये वाला, इसका वेट कहाँ पे एक्ट करेगा, मास कहाँ पे लगेगा इसका वेट? क्या सेंटर पे लगेगा इसके पे? और सेंटर कहाँ होगा, यूनिफॉर्म है, रेक्टेंगुलर शेप के यूनिफॉर्म का सेंटर कहाँ पे होता था?
मिडिल में कहीं होता था ना। तो आप देखोगे लेंथ कितनी है, 160 है, तो सॉरी 200 है ना, 200 का कहां पे लगेगा, 100 पे लमसम लगेगा कितना, 500 ग्राम है ना, तो बोलोगे 0.5 जी। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये बड़ा मसले की बात है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, क्या ये इस साइड से 100 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी, बोलो। Yes, sir. अच्छा, इस साइड Yes, से sir. 100 है, इस साइड से 100 है, इस साइड से ये कितनी है, ये 40 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये वाली, ये यहां से लेके यहां तक 40 है, क्या ये 60 बचेगी, यस सर। Yes, sir. हाँ? मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट ओ है, तो फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बोलोगे टॉर्क, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0। तो बोलोगे टॉर्क, देखते हैं आप कैसे कैसे निकाल। इस m का देखो पहले 0.5 जी, बोलो 0.5 जी इंटू क्या करोगे, डिस्टेंस क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या ये 60 सेंटीमीटर है कि नहीं 60? तो मैं इसको क्या बोल दूं, 0.6 मीटर बोल दूं, कोई दिक्कत किसी को? ये किधर घुमाएगा इसको, ऐसे करके घुमाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज। मैं बोल देता हूँ क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो ये इसको कैसे घुमाएगा, वो पॉइंट को ऐसे करके घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा, ऐसे करके। हाँ? सिमिलरली एमजी को देखो, पहले क्लॉकवाइज एमजी को देखो, प्लस एमजी। भाई एमजी भी क्या कोशिश करेगा, इसको ऐसे ही घुमाने की कोशिश करेगा कि नहीं? Yes, sir. तो एमजी भी मेरा क्या है, क्लॉकवाइज है, एमजी भी क्लॉकवाइज है, तो इसको भी पॉजिटिव ले लो, एमजी इंटू, अब एमजी से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है सर 0.6 कैसे है? 0.6 बेटा, ये देखो, ये जो mg था हमारा, इसका ये जो रॉड थी, इसका वेट था मेरा 0.5 जी, वहां से इस ओ पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस ओ पॉइंट की। देखो ये मेरा था इस एंड से 100 पे, और ये जो ओ पॉइंट था वो है मेरा इस वाले एंड से 40 पे, 20 है 40 पे है, और 100 में से 40 गया तो कितना बचा, 60 बचा कि नहीं बचा, ये वाला बीच का। तो क्या Yes, ये sir. मिलीमीटर का। तो आप देखोगे कि ये जो mg है वो इस वाले एंड से 160 पे है, और 40 ये है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी भाई, ये वाली डिस्टेंस। भाई हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना, ये वाली कितनी बचेगी, 160 माइनस 40, क्या 120 मीटर सेंटीमीटर बचेगी कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो mg इंटू 120 को क्या लिख दो, 1.2 लिख दो, 1.2 मीटर। ये क्या बचा, ये भी हमारा इसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा था, और ये भी इसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा, दोनों पॉजिटिव आ गए। अब देखो यार 2g जो है, क्या वो, हाँ 2g क्या इसको ऐसे ले जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उल्टा ले जाने की कोशिश कर रहा है इन दोनों के। कैसे है ये, कैसे है, काउंटर क्लॉकवाइज क्या आएगा, माइनस का 2g इंटू, ये क्या है, डिस्टेंस क्या है, ये वाली डिस्टेंस क्या है भाई, 20 सेंटीमीटर है कि नहीं है? 20। Yes, sir. 2g इंटू 0.2 इक्वल टू 0, बस हो गया क्वेश्चन। अब आप देखो g इसके साथ है, g इसके साथ है, g इसके साथ है, जी कैंसिल हो गए, तो 0.5 इंटू 0.6 कितना आया, 0.3, अरे 6 इंटू 3 30 आएगा, दो प्लेस बाद पॉइंट लगाओगे तो 0.3 आएगा ना, 0.30 प्लस m 1.2 m, यहां से क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 0.2 क्या आएगा जी, माइनस के 0.4 इक्वल टू 0। तो 0.4 माइनस का 0.3 प्लस का, तो माइनस का 0.4 इसको इधर ले जाओ, तो 1.2 m इक्वल टू प्लस का 0.1, तो m इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई 1.2 कितना आया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, क्या आएगा 1/12 kg इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका, Yes, चमका sir. सर। Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन है,
और आपके लिए ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अलग है, सेंटर ऑफ मास वाला नहीं है, बट इस क्वेश्चन को करिएगा और इसका आंसर मुझे बताइएगा नेक्स्ट क्लास में। इसी से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन हम अपन लोग करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये पढ़ के आए, और वैसे क्वेश्चन हो जाएगा। ये टिल्ट जब यहां से करेगा, इसको जब टॉप अप करोगे तो यहां से इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट जीरो करिएगा। मैं आपको बताता हूँ हिंट, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जरा करिएगा कैसे होगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है फिर बच्चों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. Bye, sir. सर थैंक यू सर। वेलकम, Thank you, sir. यू Bye, sir. वेलकम, Bye, sir. वेलकम बच्चों, यू वेलकम, बाय। Thank you, sir. Bye, sir.